अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे ए से लेके डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने किसी रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ भी एक जैसी होती है और उसके तमाम एंगल्स भी एक जैसे होते हैं। तो आपने किसी रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करके दिखाना है इफ अगर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज। तो अगर आपको उन पॉलीगॉन्स का हर एक एक्सटीरियर एंगल बता दिया जाए तो नीचे बेसिकली ए से लेकर डी तक ये जो 4 डिफरेंट पार्ट्स में 4 डिफरेंट एंगल्स मेंशन किए गए हैं, ये किसी ना किसी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल ही आपको बताए गए हैं। जैसे ए पार्ट में किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल बताया गया 90 डिग्री, बी पार्ट में किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल बताया गया 45 डिग्री, इस तरह सी पार्ट में 12 डिग्री और डी पार्ट में किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 4 डिग्री बताया गया है। तो आपने इन एक्सटीरियर एंगल की मदद से उसी पॉलीगॉन का या उस कह लें उसी रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहां पर हमने एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि इस तरह के सिनेरियो में जब आपके पास नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड हो किसी रेगुलर पॉलीगॉन की और आपको एक एक्सटीरियर एंगल बताया गया हो, हम यूज कर सकते हैं उस फॉर्मूले को। वो हमें हेल्प क्या करेगा नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करने में। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसलिए मैं ए पार्ट में जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो है 90 डिग्री, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। अब मुझे निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है इस तरह के सिनेरियो में। नंबर ऑफ साइड्स ये हमेशा आप फाइंड आउट कर पाएंगे किस फॉर्मूले की वजह से कि आपने ऊपर लिखना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो और आपको याद भी होना चाहिए कि कोई भी आपके पास पॉलीगॉन हो उसके तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 होता है, यानी ऊपर हमेशा 360 आया करेगा और नीचे आपको लिखना पड़ेगा हमेशा एक एक्सटीरियर एंगल जो आपको गिवन होता है। इस केस में जिस तरह हमारे पास यहां पर ए पार्ट में 90 डिग्री एज एन एक्सटीरियर एंगल गिवन है उस पॉलीगॉन का, तो नीचे आएगा साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। तो आपको नीचे वो जो एक एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा उसको यहां पर पुट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से नंबर ऑफ साइड्स बता पाएंगे। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स को मैं वैसे का वैसे लिखता हूं, अब जस्ट वैल्यूज में पुट करने लगा हूं। तो ये चीज आपने याद रखना है कि आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 360 डिग्री। तो ऊपर आ जाया करेगा आपके पास 360 डिग्री, ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी, ये लाइन और एक्सटीरियर एंगल जो आपको दिया गया होगा, ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स ही आपको किसी ना किसी पॉलीगॉन के दिए गए हैं। जैसे ए पार्ट में 90 डिग्री गिवन है तो नीचे आप क्या लिखेंगे 90 डिग्री। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लें, आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। बड़ा आसान है, 90 1 टाइम्स 90 होता है और 90 को 4 टाइम्स आप करें तो आपके पास कितना आता है 360 डिग्री। तो आंसर आ गया 4 यहां पे, और यहां पे आपके पास नंबर ऑफ साइड्स को आप वैसे का वैसे उतार लें। इसका मतलब एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री हो उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो 4 होंगी। यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। और रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ही यही है कि उसके तमाम एंगल्स इंटीरियर एक्सटीरियर या आप कह लें उसकी तमाम साइड्स भी वो सबकी सब एक जैसी होती हैं। तो अगर एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री गिवन है इसका मतलब बाकी भी सारे 90 डिग्री होंगे, तभी हम ये वाला फॉर्मूला आसानी से यूज कर पाते हैं और नंबर ऑफ साइड्स बता पाते हैं। अब यही सेम फॉर्मूला से हमने पार्ट नंबर बी, सी और डी भी करने हैं, तो आइए वो भी जल्दी से कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को। तो बी पार्ट में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के तौर पे 45 डिग्री गिवन है। अगेन हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको भी सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल हमेशा आपको क्या बताता है नंबर ऑफ साइड्स। तो मैं यहां पर इस नंबर ऑफ साइड्स को दोबारा से उतार लेता हूं क्योंकि हम नंबर ऑफ साइड बताने जा रहे हैं किसी पॉलीगॉन की, इक्वालिटी का साइन वैसे ही। और आपको बता चुका हूं कोई भी पॉलीगॉन हो उसके तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा
360 डिग्री होता है, ये आपने याद रखना है। तो ऊपर रख लेंगे 360 डिग्री ये लाइन, और नीचे जो एक्सटीरियर एंगल आपको एक दिया होता है उस पॉलीगॉन का जिसकी आप नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं वो पुट करना होता है। तो आपको बी पार्ट में जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो 45 गिवन है, तो आप यहां पे लिखेंगे 45 डिग्री। अब जस्ट इनमें कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर दें, तो 45 1 टाइम्स 45 होता है और 45 8 टाइम्स जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आपके पास आंसर आ गया 8, यानी ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री हो उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होंगी 8। तो ये आपने इसके बी पार्ट को आंसर कर दिया। अब हम इसी तरह सी पार्ट भी कर लेते हैं। तो अब हम सी पार्ट को करते हैं। तो सी पार्ट में आपको किसी रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल बताया गया है वो है 12 डिग्री। तो अब इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री यहां पर आपको बता दिया गया है। अगेन आप ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ साइड्स का, जो कि इक्वल होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहां पर नंबर ऑफ साइड्स को जो कि हमने फाइंड आउट करनी है अगेन वैसे का वैसे ही उतार लेंगे और इक्वल टू का साइन डालेंगे। किसी भी पॉलीगॉन के तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, यहां पर आप 360 डिग्री लिखेंगे, इसको आगे आप डिवाइड करेंगे एक एक्सटीरियर एंगल के साइज से, यानी जो आपको एक एक्सटीरियर एंगल बताया गया होगा आपने वो यहां पर नीचे लिखना होगा। तो वो क्या बताया गया है, वो बताया गया 12, तो यहां पे लिखा जाएगा 12 डिग्री। तो इस तरीके से हमने यहां पर 12 डिग्री लिख लिया। अब इनमें कैंसिलेशन होती है, तो आपको पता है कि 360 डिग्री को आप 12 पे इजीली डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवीजन करके कर लें, या आपको जिस तरह भी समझ आता है डायरेक्ट कैंसिलेशन कर लें, आपसे हो जाएगा। तो आपको ये पता है कि 12 1 टाइम्स 12 होता है और 12 30 टाइम्स करें तो आपके पास कितना आता है 360 डिग्री आता है। तो यानी ये ऐसा पॉलीगॉन है जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 30। तो अगर आपके पास किसी पॉलीगॉन का रेगुलर पॉलीगॉन का एक एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री गिवन हो तो इससे ये बात क्लियर होती है कि उस पॉलीगॉन के अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होगी 30। तो ये हमारे पास इसके सी पार्ट का आंसर हो गया। अब इसी तरह इसका डी पार्ट भी कर लेते हैं। तो अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में हमें एक रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल जो बताया गया है वो है 4 डिग्री। अब ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 4 डिग्री हो, आपने उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालकर बतानी है। तो हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो इससे पिछले पार्ट्स में यूज करते आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होती हैं, वो इक्वल होती है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। और किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, मैं आपको बता चुका हूं, वो होता है 360 डिग्री के। तो ऊपर आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक एक्सटीरियर एंगल जो आपको बताया गया होगा वो आपको नीचे लिखना होगा। डी पार्ट के अंदर जो आपको एक्सटीरियर एंगल बताया गया है वो 4 डिग्री है, तो आप नीचे लिखेंगे 4 डिग्री। अब जस्ट इनको सॉल्व कर लें, 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 90 टाइम्स आप करेंगे तो आपको 360 डिग्री मिल जाएगा। नीचे वाले 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो जस्ट आंसर आ गया इसका 90। इसका मतलब ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसके एक एक्सटीरियर एंगल आपको 4 डिग्री के तौर पे दिया जाए उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होंगी 90। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहां पर आप देखें ए से लेके डी तक हमारे चारों पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा और आपको रेगुलर पॉलीगॉन के केस में लगाना है जब आपको एक एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से बताया जाए। तो उम्मीद है चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।